सद्गुरु बताते हैं कि ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी अपने जीवन के किसी भी पल में निराश नहीं होता। वे हर पल अपनी ओर से कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सिर्फ एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो मन में निराशा पैदा करता है और पस्त हो जाता है। माना कि आपका लक्ष्य सफलता पाना था और आपने कड़ी मेहनत की, मगर नतीजा विपरीत हो गया। इसे लेकर किस लिए परेशान होना, तकलीफ किस लिए? कभी उत्साह के साथ बढ़ रही चींटियों की कतार को देखिए। उनमें से एक चींटी की राह पर यूं ही उंगली रखकर रास्ता रोककर देखिए, वह रुकेगी नहीं। उंगली के चारों ओर घूमते हुए ढूंढेंगी कि रास्ता कहाँ है। उसके रास्ते पर चाहे जितने रोड़े अटकाए, वह किसी न किसी तरह अपनी यात्रा जारी रखेगी। मरकर गिर जाने तक वह अपना उत्साह नहीं खोती, न ही उम्मीद छोड़ती है। पतली सी घास को जमीन से उखाड़कर उसकी जड़ों को गौर से देखिए। कितने उत्साह के साथ जमीन के अंदर गहराई में जड़ों को फैलाकर वह धरती में टिकी होती है। आपकी छत के ऊपर जरा सी मिट्टी और थोड़ी नमी मिल जाए तो कोई घास खुद को वहां खड़ा करने की कोशिश करेगी। 2 पत्ते पैदा करके सूर्य की ऊर्जा पाने की कोशिश करेगी। ये प्राण शक्ति उबना नहीं जानती। मनुष्य के संकीर्ण मन में ही गुस्सा, झुंझलाहट और नाउम्मीदी की पैदा होती है। खुद को पस्त होने की इजाजत देने वाला प्राणी इंसान ही है। आपकी इच्छा के मुताबिक किसी ने व्यवहार नहीं किया, आपकी उम्मीद के अनुसार कोई काम नहीं हुआ। सरल शब्दों में कहे तो आपको जो हासिल हुआ है उसे स्वीकार करने में असमर्थ होकर आप मन ही मन नफरत करते हैं, विरोध करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा, हार को न झेल पाने की वजह से मन में निराशा और खीज आने पर ही तो कामयाबी पाने की तड़प और आक्रोश पैदा होते हैं। हार से गुस्सा आएगा, निराशा आएगी और ये आपको उठाकर विजय के द्वार पर पहुंचा देंगी। ये हास्यास्पद विचार है। तड़प के बल से भले ही आप जीत हासिल कर लें, लेकिन वह नाम मात्र की जीत होगी, उससे आपकी कोई भलाई नहीं होगी। पस्त होने के बाद आप चाहते हैं कि अगला आदमी आपके मन को समझे, दूसरे लोग आपके साथ बैठकर रोए। कैसा पागलपन है ये! ऐसी उम्मीद करना कहां का न्याय है कि दुनिया आपका मन रखने के लिए अपने साथ ठगी करे। निराशा आत्मविश्वास को ध्वस्त कर देती है। हथियार लेकर बाहर से हमला करने वालों से तत्काल आफत आ सकती है। उसी समय सही रणनीति बनाकर उनसे निपटना भी आसान है, लेकिन मन की निराशा जो है अंदर बैठी हुई, वह आपको चीर कुतर कर बर्बाद करने वाले विषैले हथियार के समान है। खुद अपने ऊपर हमला करके खुद को नष्ट करने जैसी मूर्खता है ये। एक बार शैतान ने अपने धंधे को समाप्त करने का फैसला किया। वह जिन औजारों का उपयोग करता था उन्हें हाट पर बिक्री के लिए रख दिया। काम, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, लालच, शत्रुता की भावना, व्यर्थ का दंभ, ऐसे कितने ही औजार फैला कर रखे गए, लेकिन सिर्फ एक थैली खोले बिना बंद पड़ी थी। उसमें क्या है? लोगों ने पूछा। मेरे पास बहुत से औजार हैं, पर उन सभी में से ये सबसे शक्तिशाली है। अगर किसी दिन मुझे फिर से धंधे में लौटना होगा तो मुझे औजारों की जरूरत होगी। उस दिन ये औजार काम आएंगे। शैतान ने कहा, ठीक है, तो फिर खोल कर दिखाओ। ये जीवन के सार तत्व को ही मिटाने की क्षमता रखते हैं। ये औजार कभी हारे नहीं हैं। शैतान ने थैली खोल दी। पता है वे औजार कौन कौन से थे? ऊब, गुस्सा, निराशा, विरक्ति, यही थे। कुछ एक औजार आपने भी खरीदे होंगे, मुफ्त में मिल गए हो तो भी उन्हें फेंक डालिए। माना कि आपने सफलता को लक्ष्य करके कड़ी मेहनत की, मगर नतीजा विपरीत हो गया। इसे लेकर किस लिए खिजना, तकलीफ किस लिए? पहली बात तो यह है कि जो परिणाम निकला उससे हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। हार मानकर मन में कूदते रहना ही असली हार है। वह खुद को हराने का रास्ता खोल देगा। दूसरों के साथ तुलना करके देखने पर दुख और रंज ज्यादा या कम हो सकते हैं। क्या ये बाहर से आ रहे हैं? नहीं, आपके मन के अंदर ही पैदा रहते हैं। मन जो है आप ही के पास है। उसे खुश रखना या मायूस रखना आपके ही हाथ में है।
दुनिया को मेरे इच्छा अनुसार चलना चाहिए, लोगों को वैसे काम करना चाहिए जैसे मैं चाहता हूं। इस तरह का घमंड बेकार का बोझ है। उसे पैरों तले कुचलकर अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो जीवन के पथ पर आपका रखा हर एक कदम दुखदाई होगा। हर मोड़ पर भय लगेगा, आत्मविश्वास कम होकर निराशा छा जाएगी। दुनिया पर गुस्सा मत कीजिए, ऐसा अनुभव कीजिए कि ये अपनी कमियों और खामियों को जानकर उन्हें दूर करने के लिए मिला हुआ एक अनोखा अवसर है। दर्द और तकलीफों से पूर्ण अनुभवों को ही अपने जीवन के सबक के रूप में स्वीकार करके खुद को परिपक्व बना लेने के लिए दिया गया अद्भुत वरदान है ये। समझ लीजिए कि उम्मीदों को पालने से ही निराशा होती है। अहंकार का त्याग कर दीजिए। किसी भी परिणाम का ऐतराज किए बिना उसे स्वीकार करने की आदत डालिए। ऐसी योजना बनाइए कि विपरीत नतीजों को भी कैसे अपने अनुकूल बना लिया जाए। अनुभवों को अपने लिए सही रूप में बदल डालिए। मकसद में स्पष्टता और मन में शांति के साथ काम करते रहेंगे, तभी मनचाही मंजिल को हासिल करना संभव होगा। सफलता के मूल मंत्र। हमारे सभी कार्य कलाप जीवन के किसी न किसी आयाम में सफल होने के लिए होते हैं। किन बातों का ध्यान रख सकते हैं सफलता पाने के लिए? आपकी अभिलाषा कौन सी है? जो भी काम हाथ में ले उसमें सफलता मिलनी चाहिए, यही ना? पश्चिम के मनोवैज्ञानिक यही सीख देते हैं। सफलता मिले, इन्हीं शब्दों को बार बार रटते रहे। आपका प्रत्येक कार्य, हर एक कदम सफलता पर लक्षित रहे। ऐसे प्रयास से बहुत संभव है आपका रक्तचाप बढ़ जाए। सफलता पर ही ध्यान रखते हुए कड़ी मेहनत करने पर भी मन में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस द्वंद्व के चलते तनाव, आशंका, चिंता, मानसिक क्लेश जैसे कई सारे पिशाच आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। जैन दर्शन कहता है, लक्ष्य पर अपनी एक आंख गड़ा देने पर आदमी आधा अंधा हो जाता है। बाकी बची हुई एक आंख से बेचारा किस हद तक काम कर सकता है? इस तरह आधे अधूरे ध्यान के साथ काम न कीजिए। इस क्षण में जो काम करना है उसे दोनों आंखों का प्रयोग करते हुए पूर्ण रूप से संपन्न कीजिए। इससे अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए उचकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सफलता के लक्ष्य को आसानी से छू सकते हैं। ठीक समझ लें, आपको ध्यान के साथ मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए जैन में एक दिलचस्प वाक्य मिलता है। चान सू नाम से एक जैन गुरु रहते थे। तलवारबाजी में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उनके पास एक नया चेला आया। उसने गुरु से पूछा, क्या आप मुझे इस देश का सर्वश्रेष्ठ वीर बना सकेंगे? क्यों नहीं, 10 साल में मैं तुम्हें उस लायक तैयार कर दूंगा। गुरुजी ने कहा, ओह 10 साल, 5 साल में यह क्षमता आनी चाहिए गुरुदेव। मैं दूसरों की बनिस्बत दुगनी मेहनत करने को तैयार हूं। चांसू ने कहा, तब तो 20 साल लगेंगे। चेला चकित रह गया। यदि उतनी मेहनत काफी नहीं हो तो चौगुनी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो। ऐसा करोगे तो 40 साल लग जाएंगे ना? गुरु ने कहा, हाँ, जो आप अपने शरीर को ज्यादा दुख देंगे, लक्ष्य को पाने में उसी अनुपात में ज्यादा समय लगेगा। चांसू ने उस चेले को यही मर्म समझाया। कड़ी मेहनत करने वाले लोग कभी कभी सफल तो हो जाएंगे, लेकिन वे उसकी खुशी का अनुभव नहीं पा सकते। विश्व के महान आविष्कार वैज्ञानिकों के जीवन में उन्हीं क्षणों में घटित हुए हैं जब वे पूर्ण रूप से मानसिक रूप से आराम की स्थिति में थे। पेड़ के नीचे निरुद्देश्य बैठे रहने के समय न्यूटन ने सेब को नीचे गिरते देखा। उसी क्षण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का रहस्य उनके दिमाग में कौंध गया और एक अद्भुत आविष्कार का जन्म हुआ। स्नान के टब में लेटकर आराम से नहाते वक्त ही आर्किमिडीज ने तैरने से संबंधित नियमों का आविष्कार किया। गौर से देखिए, खेल में भी जो टीम मन में तनाव लेकर खेलती है उसकी हार होती है। खेल का आनंद लेते हुए खेलने वाले विजयी होते हैं। सफलता
का मंत्र रटते हुए जब भी आप स्वयं को दुख देते रहेंगे, तो ऐसे समय आप शरीर और मन दोनों दृष्टियों से कमजोर हो जाएंगे। सफलता के बारे में चिंता करना छोड़कर मन को शांत रखिए। शरीर अपने आप तेजी से काम करेगा। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग इसके ठीक विपरीत स्थिति में होते हैं। मन में अस्थिर और चंचल रहते हैं। ऐसे में शरीर की तेजी भी कम हो जाती है। इसी तरह शंकरन पिल्ले के साथ एक बार एक अजीब घटना हुई। शाम को घर पहुंचने के बाद कोई काम बिना चुके करना है, इसमें भूल न होनी चाहिए, ऐसा सोचते हुए शंकरन पिल्ले ने रुमाल में गांठ बांध ली। लेकिन घर पहुंचने पर वे उस बात को ही भूल गए जिसे याद रखने के लिए रुमाल में गांठ बांध ली थी। शंकरन पिल्ले भारी तनाव में आ गए। दिमाग पर जोर डालकर सोचते रहे। छत पर काफी देर टहलते रहे। याद नहीं आया। माथा ठोक ठोक कर सोचा। कॉपी पर उल्टे सीधे जाने क्या क्या लिखकर देखा। याद नहीं आया। उनकी श्रीमती ने सलाह दी, चुपचाप लेटकर सो जाइए, जो भी बात हो कल सुबह जरूर याद आ जाएगी, तब देख लेंगे ना। ये नहीं होने का, कोई अहम बात होगी जिसे आज ही पूरा करने की जरूरत होगी, उसका पता लगे बिना मैं कैसे सोऊं। यो कहते हुए पिल्ले बिस्तर पर करवट लेते रहे। एक काम था या वह सोचने विचारने के इसी उधेड़ बुन में दिमाग के अंदर लाखों विचार और चिंताएं कीड़े बनकर उड़ते रहे। आखिर रात के 2 बजे सभी ओर से हार कर शंकरन पिल्ले ने रुमाल को दूर फेंक दिया। उसी क्षण झट से बात याद आ गई। आज रात को 9 बजे ही सो जाना है। इसी काम की याद दिलाने के लिए रुमाल पर गांठ बांधी गई थी। दिमाग पर ज्यादा जोर डालेंगे, उसे तनाव में रखेंगे, तो आपके साथ भी वही घटेगा जो शंकरन पिल्ले पर घटा था। परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़िए। हर बार पूरी लगन के साथ काम कीजिए। सफलता स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर आपको अक्सर ऐसा लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। सद्गुरु 5 ऐसे सुझाव दे रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। सुझाव नंबर 1, किस्मत की बात भूल जाए, करे इरादा पक्का। सद्गुरु कहते हैं, जीवन में कुछ बातें या घटनाएं संयोगवश हो सकती है, लेकिन आप अगर इस इंतजार में रहेंगे कि सब कुछ अपने आप अकस्मात ही आपको हासिल होगा, तो शायद आप सारी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाएंगे। क्योंकि संयोग हमेशा तो नहीं हो सकता। यहां तक कि भौतिक विज्ञान की क्वांटम थ्योरी भी यही कहती है कि अगर आप असंख्य बार तक कोशिश करते रहेंगे, तो एक दिन टहलते हुए दीवार के बीच से भी निकल सकते हैं। आपके बार बार करने से कणों में स्पंदन होता रहेगा, जिसकी वजह से शायद दीवार के बीच से निकल पाना भी संभव हो जाए। लेकिन जब तक आप इस अवस्था को हासिल करेंगे, आपकी खोपड़ी फट चुकी होगी। तो जब तक आप किसी संयोग का इंतजार करते रहेंगे, आप व्यग्र रहेंगे। लेकिन जब आप पक्के इरादे के साथ अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, तब ये बात मायने नहीं रखती कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आपके साथ जो भी होगा, कम से कम वह आपके वश में होगा। एक सुकून का जीवन होगा। दूसरा सुझाव, अपनी विफलताओं से निराश न हो। लक्ष्य के प्रति समर्पित इंसान के लिए विफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर एक दिन में आप 100 बार गिरते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 100 सबक मिल गए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए, तो आपका दिमाग भी उसी तरह सुनियोजित हो जाएगा। जब आपका दिमाग सुनियोजित रहेगा, तो आपकी भावनाएं भी उसी के अनुसार रहेगी, क्योंकि जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी ही आपकी भावनाएं होगी। एक बार जब आपकी सोच और आपकी भावनाएं सुनियोजित हो जाएगी, आपकी ऊर्जा की दिशा भी वही होगी, और फिर आपका शरीर भी एक लय में आ जाएगा। जब ये चारों एक ही दिशा में बढ़े,
तो लक्ष्य हासिल करने की आपकी क्षमता गजब की होगी। फिर कई मायनों में आप अपने भाग्य के रचयिता होंगे। तीसरा, स्पष्ट सोच के साथ काम करें। सद्गुरु कहते हैं, किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास से अधिक जरूरी है उसके अंदर स्पष्टता का होना। यदि आप किसी भीड़ को पार कर कहीं पहुंचना चाहते हैं, आपकी दृष्टि सही जगह पर है और आप देख पा रहे हैं कि भीड़ कहां खड़ी है, तो आप बहुत आसानी से बिना किसी से टकराए अपना रास्ता बनाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपकी नजर अगर सही जगह पर नहीं है और महज विश्वास है, तो आप हर किसी से टकराते रहेंगे। लोगों को लगता है कि महज उनका आत्मविश्वास ही उनके अंदर की स्पष्टता की कमी को पूरा कर देगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। मान लीजिए कि आप अपने जीवन के सभी बड़े फैसले इसी तरह सिक्का उछाल कर करते हैं कि चित आए तो इधर, पट आए तो उधर, और यदि ऐसा करने से 50% बार भी आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हो, तो फिर दुनिया में आपके लिए सिर्फ 2 ही तरह के रोजगार बच जाते हैं, मौसम विभाग में भविष्यवाणी करने का या फिर ज्योतिष का। इसके अलावा और कोई व्यवसाय आपके लिए नहीं होगा। चौथा सुझाव, हर उस व्यक्ति और चीजों को अपनाएं जो आपको नापसंद है। अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों को संभालने के लिए हमें अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा बखूबी कर सके तो आप बिना किसी दिक्कत के अपनी हर जिम्मेदारी आसानी से निभा सकेंगे। लेकिन अधिकतर लोगों का व्यक्तित्व पत्थर की तरह होता है जो हमेशा उन पर हावी रहता है। अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ और कोशिशें करने की जरूरत है। जीवन बेहद आसान हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना साथी बना ले जिसे आप अब तक नापसंद करते रहे हो। उस व्यक्ति के साथ समय बिताए, बड़े प्यार के साथ और खुश होकर उन सभी कामों को करने की आदत डालें जो आपको अब तक नापसंद थी। उन लोगों के साथ रहना सीखे जो आपको न पसंद नहीं है, और साथ ही साथ जीवन को प्रेम, आनंद और सूझबूझ के साथ जिए। सुझाव नंबर 5, हिसाब किताब करना छोड़ दें। महान बनने की कोशिश न करें। मुझे क्या मिलेगा या मेरा क्या होगा, इसकी चिंता छोड़कर अगर अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान देंगे और उसका दायरा बढ़ाएंगे तो आप खुद एक असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारे सामने जितने भी महान व्यक्ति हैं, उनमें से किसी ने कभी महान बनने की कोशिश नहीं की होगी, बल्कि उनका नजरिया मुझे क्या मिलेगा या मेरा क्या होगा से कहीं आगे रहा था। बस आप भी अपने दिमाग से मेरा क्या होगा की चिंता निकाल दे और अपनी क्षमता के हिसाब से बेहतरीन काम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आप खुद ही असाधारण व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि तब आपका मकसद अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना होगा। ऐसे में करने के लिए इतना कुछ होगा कि इस सोच के साथ आपकी क्षमताओं का विकास खुद ब खुद होगा और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। धन्यवाद।